जब हमने आपको जीके पढ़ाना शुरू किया था, तब हमने आपको ये बोला था कि एक जिला के लिए एक लाइन कंप्लीट कर लो और पूरा जीके आपको कंप्लीट हो जाएगा। तब कई छात्रों ने बोला था ऐसा संभव ही नहीं है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीहोर में कौन सा पुरातात्विक स्थल है। सीहोर में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो हमने बोला था कि अरुण ने हाथ में नौरा पकड़ा। अरुण ने हाथ में नौरा पकड़ा, तो माने जो हथनौरा है, जो हथनौरा है वो कहाँ पर है? सीहोर में है। तो आपको ये हार याद रखना है। अरुण ने हाथ में नौरा पकड़ा। नौरा मान नेवला होता है, तो हथनौरा कहाँ है? हार मान सीहोर। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। तो देखो, ये जो हार जो ट्रैक है, इससे पूरा जिला अपन याद कर सकते हैं। सोचो, 200 पेज एक तरफ और 55 लाइनें एक तरफ। तो चलो शुरुआत करते हैं सीहोर जिले के बारे में। क्या है यहाँ पर? पहले पहले एक तहसील थी, उसका नाम है भोपाल। सोचो, जो भोपाल है, भोपाल जो है सीहोर जिले की एक तहसील थी। कितनी बड़ी बात है। जब 1972 में 2 जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है, तब ये है भोपाल तहसील से फिर वो जिला हुआ। लेकिन 1972 के पहले भोपाल जिला होते हुए भी, मतलब भोपाल राजधानी होते हुए भी, सीहोर जिले की क्या थी? एक तहसील थी। जब यहाँ हार शब्द आया है, जब यहाँ पर हार शब्द आया है, तो क्या गया? हार ज्यादा है माने खेत ज्यादा है, खेत ज्यादा है तो कृषि ज्यादा होगी, कृषि ज्यादा होगी तो वहां पर ऐसे अनुसंधान केंद्र भी खोले जाते हैं सरकारों के द्वारा। तो रफी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, रफी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो है महाविद्यालय है। इसी के अंतर्गत गेहूं अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हुआ। गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र भी यहाँ बनाया गया। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र किसके सहयोग से बना? तो ग्वालियर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम है विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने सीहोर में गेहूं अनुसंधान केंद्र बनवाया। इसी प्रकार हम देखते हैं दलहनों के लिए। इकारडा नाम का एक अनुसंधान केंद्र खोला गया। इकारडा अनुसंधान केंद्र खोला गया।
अब जो इकार्ड अनुसंधान केंद्र, इसका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, इकार्डा का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, इकार्डा का पूरा नाम है। यह जो केंद्र है एशिया का ऐसा अपने आप में सबसे बड़ा केंद्र है, पूरे एशिया में, पूरे एशिया में सबसे बड़ा, ठीक है। अपने आप में जो शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा जो अनुसंधान केंद्र है वो अमलाहा में है, उसका नाम है इकार्डा, ई माने इंटरनेशनल, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी होगा। ट्रैक्टर को भी तो आवश्यकता पड़ेगी कृषि के लिए, तो इतना देखो हम साफ कर देते हैं, नहीं तो वो क्या है दिखाई नहीं देगा, नहीं तो वो क्या है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर बुधनी तहसील है, जिसको हम बुधनी भी कहते हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ चित्र मिलते हैं, तो बुधनी भी कहा जाता है। तो बुधनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण, बुधनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, बुधनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, बुधनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर है, ठीक है। बुधनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर है, ठीक है। जब खेती ज्यादा होती है, जब खेती ज्यादा होती है तो ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। जब हार ज्यादा होंगे तो खेती ज्यादा होगी, हार ज्यादा होंगे खेती ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होगी तो ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है। इसी प्रकार जो सीहोर है आपका, जो आपका सीहोर है, यहाँ अभी भी भोपाल शुगर मिल है, यहाँ भोपाल शुगर मिल है। सीहोर में कोलार जलाशय है, जिससे कोलार नदी निकलती है, कोलार जलाशय है, कोलार नदी निकलती है, कोलार जलाशय है, कोलार नदी यहां से निकलती है। और पिछली वीडियो में बताया था कि जो हार होते हैं वहां बहुत शांति रहती है, वहां चैन रहता है। तो मध्य प्रदेश के जो चैन सिंह थे, 1857 में यहाँ के जो राजा थे, नरसिंहगढ़ के जो राजा थे चैन सिंह, 1857 में इन्होंने विद्रोही की क्रांति में भाग लिया था देश को आजाद कराने के लिए। तो इनको क्या है, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है, चैन सिंह को, ठीक है। और नरसिंहगढ़ के राजा भी कहा जाता है। जब सीहोर जिला अपन समझते हैं तो बुधनी को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो जो बुधनी है आपका, ठीक है, बुधनी के पान गुड़ारिया, बुधनी के पान गुड़ारिया से अशोक के, सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हो गए। कहाँ से प्राप्त हो गए? बुधनी के पान गुड़ारिया से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। ये भी देखो यहाँ पर पूछा था। फिर 1935 में कभी पूछा ऐसा है, 1935 में लिंकनसन, किसने?
लिंकनसन, लिंकनसन ने यहाँ पर हाई स्कूल की स्थापना की थी, हाई स्कूल की स्थापना की थी। हाई स्कूल की स्थापना की थी लिंकनसन ने। ये भी दो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है।